हेलो दोस्तों, आज का जो लेक्चर ही थोड़ा लंबा और थोड़ा बोरिंग सा होने वाला है। बट यकीन मानिए, अगर आप ये लेक्चर तक पहुंचे हैं, आपने ये वीडियो ओपन की है, तो आप अपने कॉलेज के पढ़ने वाले कुछ टॉप 5% स्टूडेंट्स में हैं। बिकॉज जो आज का टॉपिक है दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसका जो डेरिवेशन है थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, टफ नहीं मतलब लंबा और बोरिंग लगता है। बट अगर जेन्युइनली आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इससे पहले आपको एक वर्ड का मतलब पता होना जरूरी है कि डाइवर्जेंस क्या होता है एंड मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको डाइवर्जेंस पता नहीं है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है डाइवर्जेंस टॉपिक के ऊपर कि ये होता क्या है, इसका फिजिकली मतलब क्या है और इसका मैथमेटिकली मतलब क्या है। तो अगर आपने ना देखी हो तो पहले आप वो वीडियो को प्लीज़ वॉच करें। एंड अगर आपको डाइवर्जेंस पता है देन आप इसको आराम से आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि डाइवर्जेंस को डेफिनेशन क्या है, थ्योरी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, मतलब ये कह रहा है कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे लिखते हैं इस प्रकार से, ऑफ किस चीज़ का, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का डाइवर्जेंस कर दिया, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए ओवर अ वॉल्यूम वी, मतलब इस वॉल्यूम वी में इसका इंटीग्रल करना है। डाइवर्जेंस है डी वी इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड, मतलब जो इस सरफेस इंटीग्रल की इक्वल है। सरफेस इंटीग्रल में दो बार इंटीग्रेशन आता है ऑफ द वेक्टर फील्ड हमारी ए है, ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द सरफेस एस, मतलब एस सरफेस में हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, विच इंक्लोजेस दैट वॉल्यूम, जो सरफेस उस वॉल्यूम को इंक्लोज किए है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्फेयर है या फिर गेंद है, जो गेंद के अंदर का टोटल वॉल्यूम होता है उसका, तो वो होता है हमारा वी वॉल्यूम। बट हम सरफेस कौन सी ले रहे हैं, जो गेंद की बाहर गोल गोल बाउंड्री होती है इस प्रकार से बॉल की, ये जो बाउंड्री होती है बाहर से कंप्लीट, इसका जो सरफेस का इंटीग्रल करेंगे और उस फील्ड का ए डी एस करेंगे, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं तब फील्ड का डाइवर्जेंस ले रहे हैं, और सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं तब वो फील्ड ले रहे हैं, तब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही गॉस ने बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोला है। एंड इसका इस्तेमाल कहाँ है, तो कई बार हम अपने मैथमेटिकल चीज़ों में जब किसी चीज़ का इंटीग्रल निकाल रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल किसी 3D शेप का, तो उतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम उसमें फंस जाते हैं। तो वहाँ हम हेल्प लेते हैं किस चीज़ की, एरिया इंटीग्रल, मतलब हम एरिया के थ्रू उस चीज़ को आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ का इक्विवेलेंट इसको लिख के आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमको प्रूव करना था कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल है डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ क्या होता है। अगर ए वेक्टर है तो ये एक्स वाई जेड 3 एक्सिस में फैला होगा, तो ये होता है डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डेल वाई ऑफ ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ ए जेड। तो हमको अगर इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है, सपोज हमको निकालना है इसका वॉल्यूम इंटीग्रल में 3 बार इंटीग्रेशन आता है वॉल्यूम इंटीग्रल, और हमको निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर और डी वी। ये यही चीज़ हमको प्रूव करनी है कि एरिया के बराबर होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू करके इसको मैं लिखूंगा 3 बार ये इंटीग्रल वी, और डाइवर्जेंस ऑफ ए की मैं इधर लिख दूंगा वैल्यू। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड। ये तो आ गई हमारी डाइवर्जेंस की वैल्यू। और डी वी मतलब छोटा सा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो छोटा सा वॉल्यूम होगा, मतलब छोटी सी लेंथ होगी डी एक्स एंड ब्रेड्थ होगी डी वाई और हाइट होगी डी जेड। मतलब जो डी वी होता है ये होता है हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड। तो मतलब ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब इधर से हम क्या करेंगे, इन सबको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कैसे, कि एक बार जैसे ये बीच में प्लस है तो डेल वाई डेल एक्स ए एक्स इंटू इसका इंटू इन तीनों से कर देंगे, देन इसका मल्टीप्लाई, देन इसका मल्टीप्लाई। मतलब हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स और मल्टीप्लाई में डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल अपॉन डेल वाई ए वाई इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डेल ए जेड अपॉन डेल जेड एंड क्या आ जाएगा हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड। ये तीनों करने हैं हमको फाइंड आउट सेपरेट सेपरेट इंटीग्रल। अगर आप देख सकते हैं तीनों का पैटर्न सेम है। अभी मैं एक्स के लिए फाइंड कर लूँगा, अगर मैंने एक के लिए फाइंड कर लिया तो सिमिलरली उसी तरीके से वाई के लिए निकल आएगा, उसी तरीके से
जेड के लिए निकल आएगा। तो हम एक्स के लिए ये इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, मतलब हमारा मेन उद्देश्य है सिर्फ हम ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे और वैसे ही सेकंड और थर्ड सिमिलरली सॉल्व हो जाएंगे हमारे। ये वी है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, एक वेक्टर फील्ड ए है। ए फील्ड है जो तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में निकल रही है। तो एक मैंने एक्सेस बना दिया जिसमें ये एक्स, ये वाई, ये जेड एक्सेस है हमारा, एंड एक वेक्टर फील्ड है जो तीनों डायरेक्शन में साइड से इस तरीके से सब तरफ, चारों तरफ, तीनों तरफ निकल रही है। तो कोई ए वेक्टर होगा जो कि ए एक्स, ए वाई, ए जेड होगा, तो ये इसकी डायरेक्शन है। मतलब ये मैंने प्लेन दिखाया जिन प्लेन में ये निकल रही है, तो मैं इस प्लेन का छोटा सा एक एलिमेंट ले लूँगा। कैसे, जैसे जो ये बॉक्स है रेक्टेंगुलर, या वो सॉरी क्या है, क्यूबॉइडल या क्यूबिकल बॉक्स है, तो उसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँगा। सपोज ये आपको विजिबल होगा शायद, इसके बीच के बीच मैंने एक छोटा सा क्या ले लिया, एलिमेंट मान लिया एक इस तरीके से। तो ये क्या है, ये दो पॉइंट पे है, इसका एक फेस इस पॉइंट पे है, एक फेस इस पॉइंट पे है। तो ये पॉइंट है हमारा, सपोज ये वाला पॉइंट है P1 एंड ये वाला जो पॉइंट है ये है P2। अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हुए, सपोज ये P1 पॉइंट है x y z पे, एंड तो जब मैं P2 की तरफ इधर से आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ x में आगे बढ़ रहा हूँ। आप ये लाइन देख सकते हैं, x में, y में ऊपर तो मैं गया नहीं ना, z में मैं सामने की तरफ गया, मैं सिर्फ x में आगे बढ़ा। मतलब y और z इस पॉइंट के हर जगह सेम रहेंगे, सिर्फ इसमें x बदलेगा। तो इसको मैंने x1 मान लिया, एंड जैसे जैसे P2 पॉइंट तक बढ़े तो इसके P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y z, y z। y1 y2 क्यों नहीं माना, क्योंकि मैं y में आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि अभी सिर्फ हम x वाला कंपोनेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट फेस है, इसका सेकंड फेस है, एंड इन दोनों फेस का कुछ एरिया होगा। जैसे इस टाइप से फेस है हमारा कुछ, आप समझने की कोशिश करिए थोड़ा, इस टाइप से हमारा कुछ फेस है इस चीज का, एक फेस इधर की साइड है। तो ये हमारा एक क्या है, फेस है, कौन सा, तो जो ये हमारा एक फेस है इस चीज का, स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स का, तो इसका एरिया एलिमेंट होता है। एरिया एलिमेंट किस चीज को बोलते हैं, जो हमारे फेस के परपेंडिकुलर एक छोटा सा वेक्टर दिखाते हैं हम इस तरफ। जैसे ये फेस है तो इससे 90 डिग्री पे एक एलिमेंट निकालते हैं, इसको बोलते हैं ए एक्स। ये होता है हमारा एरिया एलिमेंट। बट क्योंकि ये बहुत छोटा एलिमेंट लिया है हमने, मतलब ये हमारा कौन सा एरिया है, डी ए एक्स। ऐसे इस तरफ का एरिया एलिमेंट बाहर की तरफ डी ए एक्स इस तरफ होगा। एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये पूरा एलिमेंट है, इसकी जो लंबाई है एक्स, क्योंकि हम एक्स में आगे बढ़ी है, x1 ये x2, ये तो इसकी लंबाई हो गई। बट इस फेस में क्या है, ये लेंथ क्या है z, ये लेंथ क्या है y। तो और ये बहुत छोटी लेंथ है, तो ये क्या है dy dz। मतलब जो ये एरिया की वैल्यू होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ होगी, तो जो डी ए एक्स एरिया होगा ये मेरा क्या होगा, dy dz। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को। तो आपको एरिया एलिमेंट समझना है, एक छोटे से इधर क्यूबिकल या क्यूबॉइडल एलिमेंट का। तो चलिए हम ये इंटीग्रल आगे सॉल्व करते हैं। तो ये इंटीग्रल हम देखते हैं क्या है इसमें, ये लिखा है वी ट्रिपल इंटीग्रेशन, एंड एक थोड़ा सा इन तीन चीज़ों को देखिए आप, क्या ये लिखा है मेरा, डेल बाय डेल एक्स इंटू ए एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई डी जेड। ये चीज़ तो आपको समझ आ रही होगी। आप देखेंगे कि डी एक्स मतलब सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, और पार्शियल डी एक्स का मतलब भी क्या होता है कि ये सिर्फ एक्स को कंसीडर कर रहा है। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हैं। आप बोल सकते हैं कि इनको आप कैंसिल कर सकते हैं, हम कैंसिल करके दिखाएंगे नहीं, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। इनको कैंसिल करके शो करने की कोई ज़रूरत है नहीं। प्लस जो हमने एरिया लिया वो कहाँ से लिया, x1 से x2 तक का एरिया लिया। मतलब ये x1 से x2, एक सिर्फ अभी x में लिया, y और z में कुछ नहीं लिया हमने। और ये हमारा डी वाई डी जेड क्या है, ये छोटा सा डी ए एक्स बन जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मतलब जो छोटा सा डी है एक्स एरिया, ये डी वाई डी जेड के बराबर है। तो इधर से मैं ये क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डेल ए एक्स बचेगा। जैसे आपने एक चीज कभी अगर देखा, इंटीग्रेशन में देखा होगा कि इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। मतलब इंटीग्रेशन, ऐसी इंटीग्रेशन ऑफ डेल एक्स भी एक्स ही होता है। ये समझने वाली बात है। मतलब इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो एक और मेरे पास इंटीग्रेशन बचा x1 से x2, और ये इससे ये चीज़ समझ लो कैंसिल हो गई, तो मेरे पास बचा डेल ए एक्स। तो डेल ए एक्स इंटू
मल्टीप्लाई में क्या बना, क्या बचा, डी वाई डी जेड। तो डी वाई डी जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ए एक्स। फिलहाल हमको इस चीज़ से हालांकि कोई मतलब है नहीं, तो मल्टीप्लाई में मैं क्या लिख दूंगा, डी ए एक्स। इधर से देखिए, इधर से क्या है मेरा डबल इंटीग्रेशन। अब सिर्फ हमारा इंटीग्रेशन होना है इतने पोर्शन का। तो ये आपको क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन डेल ए एक्स। तो डेल एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा। सिमिलरली डेल ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल ए एक्स का सिंपल इंटीग्रेशन ए एक्स हो जाएगा। मतलब ये क्या हुआ, ए एक्स, और ये एक्स कहाँ से, एक्स वन से एक्स टू, ये हमारा एक्स वन से एक्स टू डी ए एक्स, डी ए एक्स बचा। ये आपको समझ आ गया होगा। इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ये ए एक्स एक्स वन से एक्स टू लिखा है, मतलब ये हमने लिमिट लगाई है। कैसी लिमिट, कि ए एक्स और ये एक्स वन से एक्स टू तक। तो इसको मैं लिखूंगा ए टू माइनस ए वन, सॉरी ए एक्स टू माइनस ए एक्स वन। तो ये मेरा क्या बना, ए एक्स टू माइनस ए एक्स वन। मतलब मैंने दो एरिया लिए, एक एक्स टू का एक एक्स वन का। तो ये मिलके मेरा एक्स डायरेक्शन का कंप्लीट एरिया बन जाएगा। कैसे, दो एरिया निकल रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, इसको मानते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के दो एरिया एलिमेंट है, एक ये है एंड एक ये एलिमेंट है। तो पॉजिटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव एलिमेंट, एंड इसमें से माइनस डायरेक्शन वाला जब एलिमेंट माइनस करेंगे हम, जैसे दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस करेंगे, बट ये इसका साइन भी अपोजिट है तो माइनस में होगा। तो प्लस और माइनस माइनस होकर भी और प्लस ही बन जाएगा। मतलब जो हम ए टू माइनस ए वन, ये दोनों एरिया एलिमेंट को आपस में माइनस करेंगे तो हमको नेट एरिया मिल जाएगा जो हमको एक्स डायरेक्शन का होगा, जब हम एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे। तो इधर से हमको ये क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, और ये चीज कंप्लीटली ए एक्स टू माइनस ए एक्स वन बन जाएगी, जो कि कंप्लीटली हमारा ए एक्स बन जाएगा। और ये क्या बचेगा, डी ए एक्स डी ए एक्स। तो जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल था वो कुछ इस फॉर्म का आ चुका है। चलिए अब इसको मैं शॉर्टली आगे समराइज करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा क्या आया था, जब हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या निकाला अपना, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो ये हमारा क्या निकला, ये अभी निकल के आया है जस्ट हमारा डबल इंटीग्रेशन। डबल मतलब सरफेस इंटीग्रेशन होता है, एंड ये निकला ए एक्स डी ए एक्स। सिमिलरली जब हम इसका y वाला निकालना था, ये हमारे तीन कंपोनेंट आए थे, तो सिमिलरली जब हम y वाला निकालेंगे, डेल ए वाई अपॉन डेल y और डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये क्या निकल आएगा, ये आएगा सरफेस इंटीग्रल ए वाई। सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं, इधर हम लिखेंगे सिमिलरली मतलब उसी तरीके से, सिमिलरली ए वाई डी ए वाई। एंड जेड वाला कंपोनेंट क्या निकला, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए जेड डी जेड। ये आपको डी ए जेड, सॉरी डी जेड नहीं, ये डी ए है, डी ए वाई है, तो इधर डी ए जेड निकला। और हमको शुरुआत में जो अपना कुछ फाइंड करना था वो हम इन तीनों का सम था, आप याद कीजिए जो दूसरे स्टेप में हमने निकाला था सर, डाइवर्जेंस का, जो तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके, तो हमको ये तीनों चीज़ का सम फाइंड करना था। तो ये हमने फाइंड किया और ये दो हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो हमको इन तीनों को ऐड करना था आपस में। तो बोर्ड पे स्पेस कम है, नहीं तो आप लाइन बाई लाइन इसको ऐड करके दिखाइए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इधर से प्लस कर देंगे, और दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो इधर से क्या आ जाएगा हमारा जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है, डेल ए जेड, सॉरी डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी वाई डी जेड, मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ, प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल ए वाई अपॉन दिस इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ये आपको समझना है, ये हम निकाल रहे थे इज इक्वल्स टू इन तीनों का सम। तो इनका सम क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ सरफेस ऑफ ए एक्स डी ए एक्स प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वाई डी ए वाई प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए जेड डी ए जेड। इधर से हमारा वापस वही कॉमन लेके सब डी एक्स डी वाई डी जेड लेके क्या बन गया, ये हमारा फाइनली डाइवर्जेंस ही बन रहा था। मतलब अगर ये मेरा ट्रिपल इंटीग्रेशन में कर रहा था इधर से, तो ये क्या आया था, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, और इन सब का मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। इन तीनों से मैंने डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया, और अंदर ये वाली चीज़ बची इज इक्वल्स टू।
आप देखेंगे मैंने सरफेस इंटीग्रल किया, वो भी किस में, डी ए एक्स डी ए वाई डी ए जेड, मतलब जो टोटल वेक्टर फील्ड थी, अगर मैं उसका एक्स का इंटीग्रेशन, वाई का और जेड का सरफेस इंटीग्रेशन ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट सरफेस का इंटीग्रेशन बन गया। मतलब जो ए एक्स ए वाई ए जेड था, ये ए के 3 कंपोनेंट थे, तो ये मिलके क्या ही बन जाएंगे, ये वापस ए वेक्टर बन जाएंगे। और ये जो डी ए एक्स डी ए वाई और डी ए जेड जो ये सरफेसेस हैं, ये मिलकर नेट हमारी सरफेस बन गई, जो कि डी एस मतलब कंप्लीट सरफेस। तो ये हमारी कंप्लीट सरफेस बन गई और ये हमारा सरफेस इंटीग्रल की इक्वल्स हो गया। जो ये चीज चाहिए था हमारा डाइवर्जेंस, तो मैं इधर से क्या लिख सकता हूँ, ट्रिपल इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इंटू डी वी इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस। तो ये था हमारा प्रूफ, फाइनली जो प्रूफ हो चुका है, ये थी हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आप ये आराम से एक बार देख लीजिए, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस ये हमारी जो डेरिवेशन है वो फिनिश हो चुका है। तो होप करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया हो। अगर ना समझ में आया हो क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ाया है, तो आप एक बार दोबारा अच्छे से देखिए, शब्दों को ध्यान से सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। एंड होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कर्ल क्या होता है किसी वेक्टर फील्ड का, एंड स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या होती है। ये पेपर वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे मिस ना करें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।